तो हेलो गाइस, किस बार वीडियो में हम बीजीटीएस के एपिसोड 107 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखो तो जाकर जरूर से देखिए, मैं लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए बिना कोई बकवास के बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था कि साउयन ने चैनियन को मार मार कर कुत्तों वाली हरकत कर दी थी और चैनियन साउयन पर एक भी काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा था, क्योंकि साउयन की पावर टियानमा जुनली की हेल्प से दोजोंग लेवल के 80 स्टार पर पहुंच चुका था। और साउयन की इस स्ट्रेंथ के सामने चैनियन की कोई औकात नहीं थी कि वो साउयन पर कोई भी अटैक कर पाए। इसी वजह से चैनियन ने खुद को सेक्रीफाइस करके अपने साथ साथ साउयन को भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन साउयन उसकी सेक्रीफाइस के एक्सप्लोजन से बहुत ही आसानी से बच चुका था। और अभी के लिए चैनियन का वो अटैक जो कि उसने खुद को सेक्रीफाइस करके साउयन पर किया था वो खाली गया। और अभी इधर हम देखते हैं वोंग त्यांगसाओ को, जो कि इस माउंटेन रेंज से और साउयन के डीमन पबिट से बचकर पहले ही भाग गया था। और वो एक जगह पर जाकर साउयन और चैनियन की फाइट को देख रहा था। वो अब इस फाइट की नतीजे को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुका था और उसके होश और आवाज पूरी तरीके से उड़ चुके थे। और इसके साथ ही वोंग त्यांगसाओ बहुत ही रिग्रेट में खुद से कहता है कि इस छोटे लड़के साउयन ने चैनियन को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो खुद को सेक्रीफाइस करने पर मजबूर हो गया। ये लड़का बहुत ही फ्रैंकलिंग है, और अगर मुझे पहले से पता होता कि ये लड़का इतना ज्यादा फ्रैंकलिंग है तो मैं इसे कभी भी पंगा ना लेता, और ना ही मैं अपने होंग क्लैन के लोगों को इसका एनिमी बनने देता। और अब जैसा कि हमारा इस तरह का एनिमी बन चुका है तो अब ना तो मुझे रात को नींद आएगी और ना ही मैं ठीक से खाना खा पाऊंगा। और अभी वोंग त्यांगसाओ का कैरेक्टर भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, वो बहुत ही हरामी था। और इसके साथ ही वो कहता है कि छोटे लड़के तुम भले ही बहुत ही स्ट्रेंज और तुमने बहुत सारे लोगों को किल कर दिया और चैनल को भी किल कर दिया, और अभी तुम काफी ज्यादा खुश हो रहे होंगे, लेकिन ये तुम्हारी खुशी ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाली, क्योंकि जब विननेट टीम पवेलियन को इस चीज का पता चलेगा तो वो आराम से नहीं बैठेंगे। और वो तब के टाइम तुम्हें किल करने के लिए बहुत सारे एल्डर्स को भेजेंगे और वो तुम्हें किल कर देंगे, और फिर तब के टाइम हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। और ये सब कहकर वोंग त्यांगसाओ बहुत ही स्पीड से टियानमा सिटी की तरफ जाने लगता है। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं हैन च्युई के ग्रेट ग्रैंडफादर को, जो कि चैनियन के खुद को सेक्रीफाइस करने के फौरन बाद है हैन च्युई को लेकर वहाँ उस जंगल में से दूर एक माउंटेन पीक पर आ गया था। और वहाँ उस माउंटेन पीक पर से हैन च्युई उस जंगल को देखती है जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी चैनियन की सेल्फ डिफेंस की वजह से, जिसे देखकर हैन च्युई पूरी तरीके से हैरान हो जाती है। और वही हैन च्युई के ग्रेट ग्रैंडफादर कहता है कि इस लड़के ने दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को मजबूर कर दिया खुद को सेक्रीफाइस करने पर। ये यंग मैन जो कि साउयन है ये बहुत ही टेरिफाइंग है। और अभी हैन च्युई के ग्रेट ग्रैंडफादर ने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके साउयन को आसमान में थोड़ा बहुत देख लेता है, लेकिन जब हैन च्युई आसमान में देखती है तो उसे कुछ भी नहीं नजर आ रहा। इसीलिए वो अपनी ग्रेट ग्रैंडफादर से पूछती है कि बुड्ढे क्या अभी के लिए साउयन ठीक है या फिर नहीं, जिस पर हैन च्युई के ग्रेट ग्रैंडफादर उसे कहता है कि इस लड़के को क्या होगा, ये तो पूरी तरीके से मॉन्स्टर है, क्योंकि इस लड़के ने किसी तरह की स्पेशल चीज बनाकर चैनियन की उस सेल्फ डिफेंस को थोड़ी देर के लिए रोक लिया था, जिसकी वजह से वो बच गया। और फिर इसके साथ ही उसके ग्रेट ग्रैंडफादर कहता है कि अब जैसा कि साउयन ने चैनियन को किल कर दिया है तो अब साउयन वुड लाइटनिंग पवेलियन का सच में एक दुश्मन बन चुका है। और जहां तक बात रही उस वोंग क्लैन के एंसेस्टर वोंग त्यांगसाओ की, तो वो जरूरी ये वाली न्यूज हर तरफ फैला देगा और वुड लाइटनिंग पवेलियन के लोगों को बता देगा। तब के टाइम वुड लाइटनिंग पवेलियन के लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स को डिस्पैच करेंगे साउयन को किल करने के लिए। अब ये सुनने के बाद हैन च्युई बहुत ही बड़ी हो जाती है साउयन के लिए। अब अपनी पोती को इस तरीके से परेशान होता देखकर उसके ग्रेट ग्रैंडफादर उसे हंसते हुए कहता है कि ठीक है छोटी लड़की, अभी तुम परेशान ना हो, ये छोटा लड़का कोई आम सा बंदा नहीं। और जिस तरह से अभी इसने इतने सारे लोगों को किल किया है तो इसका कैरेक्टर मुझे जरा सा भी वीक नहीं लगता। और इवन की इसकी कैरेक्टर और स्ट्रेंथ के साथ ये सेंट्रल पेन में बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, जहां पर कि हर तरह का एक्सपर्ट पाया जाता है। और अभी के लिए वुड लाइटनिंग पवेलियन के लिए इस लड़के को किल कर पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जिस पर हैन च्युई हमें सकला देती है। और इसके साथ ही वो सोचते हैं कि मेरी बड़ी बहन बिल्कुल इस लड़के के बारे में सही थी कि ये साउयन बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग लड़का है, इसलिए तो इस लड़के पर हर लड़की फिदा हो जाता है, जैसा कि अभी के लिए मैं उस पर फिदा हूँ। और अब इसके साथ ही दूसरी तरफ हम देखते हैं साउयन को, जो कि आसमान में खड़ा अपनी आंखें बंद की हुई थी, मानो कि वो किसी चीज को ढूंढना हो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का यूज करके। और काफी देर के बाद फाइनली साउयन अपनी आंखें खोल लेता है और जमीन पर उतर जाता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की तरफ जाने लगता है जहाँ पर चैनियन ने खुद को सेक्रीफाइस किया था। और अब इसके साथ ही हम देखते हैं उस जगह को जहाँ पर उसके सेक्रीफाइस के एक्सप्लोजन की वजह से एक बहुत ही बड़ा गहरा गड्ढा बन चुका था, जिसका की एंड इजीली नहीं था देख पा रहा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। और उस गड्ढे के थोड़ी ही दूर में एक बहुत ही बड़ा सूखा पेड़ था, जिसको कि साउयन एक स्माइल के साथ उसे रफ करने लगता है और अपनी एक फिस्ट के साथ उस पेड़ को एक झटके में तोड़ देता है। और जैसे ही साउयन उस पेड़ को तोड़ता है तो उसमें से एक स्पीड बाहर निकलकर आसमान की तरफ उड़ने लगता है, जो कि काफी ज्यादा पैनिक में थी। जिसे देखकर साउयन हंसते हुए कहता है कि तुमने काफी अच्छी स्कीम लगा दी, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, जिसने की अपनी सारी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लिया, और अब तुम सिर्फ एक छोटा सा स्पिरिचुअल थ्रेट ही हो, और तुम चाहते हो कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। अब साउयन की ये बात सुनकर चैनियन बहुत ही डरते हुए साउयन से कहता है कि साउयन मुझे ना किल करना, हम प्रॉपर्ली बैठकर इस मामले में बात कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम वुड लाइटनिंग पवेलियन को इस तरह से ऑफेंड करना चाहोगे, या तुम मुझे किल करके ऐसा करना चाहोगे। और अभी चैनियन ये कहते हुए बहुत ही डरा भी हुआ था, क्योंकि अगर उसकी ये बची हुई सोल साउयन ने डिस्ट्रॉय कर दी तो वो इस दुनिया से पूरी तरीके से कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और अब इसके साथ ही साउयन बिना किसी इमोशन के आगे बढ़कर चैनियन की सोल को पकड़ लेता है। और इसके साथ ही वो चैनियन को कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह से किल करता है ना, तुमने मुझे ये सब करने पर बिल्कुल फोर्स कर दिया था। अब चैनियन जब देखता है कि साउयन नहीं रुकने वाला, वो उसे किल करने वाला है, तो वो गुस्से में साउयन से कहता है कि लिटिल बास्टर्ड, मेरा वुड लाइटनिंग पवेलियन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम बस अपनी मौत का वेट करो। और इसके साथ ही चैनियन बहुत सारी गाड़ियां मरते हुए साउयन को सुनाया जा रहा था, जिसके साथ ही साउयन अपनी स्पेशल स्पेस के साथ चैनियन की सोल को अपनी मुट्ठी में पकड़कर उसे दबा देता है। और जैसे ही साउयन अपनी मुट्ठी को दबाता
जाता है तो चैनल की सोल फटकर छोटे छोटे लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये सब दूर खड़ा हैन चुई के ग्रेट ग्रैंडफादर देख रहा था और इसके साथ ही वो अपनी पोती से कहता है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा केयरफुल है और ये अपने एनिमी को जाने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि आने वाले टाइम में इसका यही दुश्मन इसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा करने वाला था। और इस लड़की की अकल को देखकर मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम सा बंदा है। और वही हैन चुई जो कि वहीं पर खड़ी थी वो ये सब नहीं थी देख पाई कि साओयिन ने चैनल की सोल को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया। इसलिए वो अपनी ग्रेट ग्रैंडफादर की बात को बड़े गौर से सुन रही थी और वो समझ चुकी थी कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने वो चीज देखी है जो कि वो नहीं देख पाए। और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर साओयिन की काफी ज्यादा हाई रिस्पेक्ट करते हैं। और इधर दूसरी तरफ साओयिन हैन चुई के ग्रेट ग्रैंडफादर की बातें सुन लेता है और वो उनसे बड़े ही प्यार से बात करते हुए कहता है कि वॉर्ड सर, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हैं। मैं तो इन सभी के मैटर से बचना चाहता था और अपनी जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं। और ये कहकर साओयिन हैन चुई के ग्रेट ग्रैंडफादर के सामने अपीयर हो जाता है। अब साओयिन को वहां पर देखकर हैन चुई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो साओयिन की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हैन चुई के ग्रेट ग्रैंडफादर उसे रोककर अपने पीछे कर लेती है। अब इसके साथ ही साओयिन हैन चुई के ग्रेट ग्रैंडफादर से कहता है कि वॉर्ड सर, आप परेशान ना हो, मैं कोई ब्लड 30% नहीं हूँ। और आपकी पोती ने मेरी हेल्प की थी, इसलिए मैंने इनको इनका फेवर लौटा दिया है और एहसान का बदला एहसान कर दिया है। और ये कहकर साओयिन एक स्माइल कर देता है। अब साओयिन की ये बात सुनकर हैन चुई के ग्रेट ग्रैंडफादर साओयिन को ग्रीट करते हुए कहता है कि मेरा नाम हैन पी और मैं हैन क्लैन का एंसेस्टर हूँ। जिसके साथ ही साओयिन भी आगे से ग्रीट करते हुए कहता है कि ओल्ड मिस्टर हैन, मैं साओयिन आपको ग्रीट करता हूँ। अब साओयिन को ग्रीट करता देखकर हैन चुई के ग्रेट ग्रैंडफादर साओयिन से कहता है कि तुम मुझे इस तरह से ग्रीट ना करो, क्योंकि मैं इसके काबिल ही नहीं हूँ। और अभी के लिए मैं तुम्हें इन सब मैटर के बारे में ज्यादा कुछ कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि वोंग टैंग साओ जो कि वोंग क्लैन का एंसेस्टर है, वो आज के इस मैटर को पब्लिक कर देगा। और तब के टाइम तुम्हें विनलाइट इंटेलिजेंस से केयरफुल होकर रहना होगा। जिस पर साओयिन हैन चुई के ग्रेट ग्रैंडफादर हैन पी को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे वार्म करने के लिए। और ये कहकर साओयिन वहां से चला जाता है। और इसके साथ ही हैन चुई और हैन चुई के ग्रेट ग्रैंडफादर भी उस माउंटेन रेंज से चला जाता है अपनी हैन क्लैन की तरफ। और अब इधर हम देखते हैं साओयिन को जो कि किंग फैंग माउंटेन पर आ जाता है और वहां पर एक माउंटेन के चोटी पर आकर बैठ जाता है और अपनी ट्रेनिंग स्टेट में चला जाता है और अपनी ओरा को रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। और अभी साओयिन ने अपनी डीमन पॉपिट को वहां पर गार्डिंग पर लगा दिया था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और पूरे 2 घंटे के बाद साओयिन अपनी ओरा को रिकवर कर लेता है और अपनी आंखों को खोल लेता है। जिसके साथ ही साओयिन को एक आवाज सुनाई देती है जो कि थी कैमरा जुन की। और वो साओयिन से कहता है कि लिटिल फैमिली, तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी के लिए काफी ज्यादा वीक है और अभी शुक्र है कि तुम्हारी बॉडी ने मेरी स्पेशल स्ट्रेंथ को झेल लिया, वरना मुझे तो डर था कि कहीं तुम्हारी बॉडी फट न जाए मेरी स्पेशल स्ट्रेंथ की प्रेशर की वजह से। और ये कहकर कैमरा जुन अपने बोतल में से एक क्वार्टर मारकर अपने पैर पर हाथ फेरते हुए हंसने लगता है। अब इस पर साओयिन कैमरा जुन से पूछता है कि वर्ल्ड मिस्टर याओ, आपकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ी है। जिस पर कैमरा जुन साओयिन को बताते हैं कि अभी के लिए मेरी स्ट्रेंथ उस फेयर स्पीड को रिफाइन करने के बाद 200 क्लास के 8 स्टार पर पहुंच चुकी है। और अभी के लिए मुझे नहीं लगता कि अब मेरी स्ट्रेंथ 200 क्लास के 8 स्टार से और भी ज्यादा बढ़ पाएगी, क्योंकि बिना बॉडी के मैं 200 क्लास का ब्रेक थ्रू कर ही नहीं पाऊंगा। और जब तक मुझे बॉडी नहीं मिल जाती मैं अपनी पीक की स्ट्रेंथ को दोबारा से रिकवर नहीं कर पाऊंगा। और फिर इसके साथ ही कैमरा जुन हंसते हुए साओयिन से कहता है कि लिटिल फैलो, तुमने मुझसे पहले ही एग्रीमेंट किया था कि तुम मेरे लिए एक बॉडी जो की अच्छी बॉडी होगी वो मेरे लिए रिफाइन करोगे। अब कैमरा जुन की ये बात को सुनकर साओयिन हल्की से स्माइल कर देता है। और अभी वो अपने दिल्ली दिन में इस चीज के लिए मान भी गया था, क्योंकि कोड नहीं चाहेगा कि उसका बॉडीगार्ड एक 1000 लेवल का एक्सपर्ट हो जो कि उसकी किसी भी मुश्किल सिचुएशन में वो उसकी हेल्प करे। तो साओयिन अभी के लिए चाहता था कि कैमरा जुन अपनी 1000 क्लास के स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द रिकवर कर ले। और तब के टाइम साओयिन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ करेगा, क्योंकि वो सिस्टम को अपनी जेब में लेकर घुमा करेगा। अब इसके साथ ही साओयिन कैमरा जुन को समझाते हुए कहता है कि कोई भी सोल को बॉडी में डालने से पहले उसको बॉडी में अच्छे से फिक्स करना होता है। और अगर कोई भी सोल रैंडमली ही किसी भी फिजिकल बॉडी को अपनी पकड़ में कर ले तो उसका कोई भी ज्यादा असर नहीं होता, बल्कि इसके साथ हमें स्पिरिट कोर बॉडी को भी डिफाइन करना पड़ता है और तब जाकर कोई स्पिरिट और बॉडी अच्छे से मर्ज हो पाता है। अब ये बात को सुनकर कैमरा जुन हंसते हुए साओयिन से कहता है कि अभी के लिए मैं बॉडी को रिफाइन करने का सारा मैटर तुम पर छोड़ता हूँ साओयिन। और हाँ, याद रखना कि तुम्हें मेरे लिए बेस्ट बॉडी तैयार करनी है, इसलिए अपनी जान मत छुड़ाना इस मामले में, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी बॉडी रिफाइन तो नहीं की है, लेकिन मुझे पता है कि बॉडी को रिफाइन करने के लिए कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और उस इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी कितनी ज्यादा हाई होनी चाहिए। और ये सब कहकर कैमरा जुन हंसने लगता है। जिसके साथ ही साओयिन उसे कहता है कि ओल्ड मिस्टर याओ, प्लीज फिक्र ना करें, मैं आपके लिए जो बॉडी तैयार करूंगा वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करूंगा। अब ये चीज सुनने के बाद कैमरा जुन बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो अभी साओयिन के अदाओं पर लट्टू हो चुका था। और इसके साथ ही वो साओयिन से कहता है कि छोटे लड़के, जब तक तुम मेरी बॉडी को रिफाइन नहीं कर लेते मैं तुम्हें किसी भी डेंजर में नहीं पड़ने दूंगा और मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट किया करूंगा। अब कैमरा जुन की ये बात को सुनकर साओयिन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और उसके खुशी के मारे फुलाना समा रही थी। अब इसके साथ ही साओयिन कहता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा, क्योंकि ऑल द टाइम मैं किसी की स्ट्रेंथ को उधार तो नहीं ले सकता। और ये सब कहकर साओयिन अपनी स्ट्रिंग में से एक मैट्यूअल पिल को बाहर निकाल लेता है, जिसे लेने से दुवंग क्लास के किसी भी एक्सपर्ट की 1 या 2 स्टार इजीली लेवल अप हो सकता है। और अब इसके साथ ही साओयिन उस मैट्यूअल पिल को खा लेता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट कर देता है। अब साओयिन को ये सही कल्टीवेट करते हुए 4 दिन गुजर जाता है और साओयिन की आंख 4 दिनों के बाद खुलता है, लेकिन अभी भी साओयिन का प्रलय मंत्र आसपास की एनर्जी को बड़ी स्पीड से अपनी बॉडी में लेकर उसे दाउकी में कन्वर्ट किया जा रहा था। जिसे देखकर साओयिन कहता है कि लगता है कि मैंने दुवंग क्लास के 8 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन अभी के लिए ये सुफेयर नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अभी दुवंग क्लास के 9 स्टार का
कभी भी थ्रू कर सकता हो। और ये सोचकर सलून अपनी आंखें एक बार फिर से बंद कर लेता है और आसपास की एनर्जी को अपनी बॉडी में गैदर करने लगता है। और अब इसके साथ ही यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हुए लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन को, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग कर रहे थे। और वही एक बहुत ही बड़ा हॉल भी था जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और वही उस हॉल में लीडर सीट पर सिल्वर कलर के कपड़े पहने हुए एक बंदे को देखते हैं, जो कि बड़े ही कोंड आवाज में कहता है कि चैनल मारा जा चुका है और उसकी स्पिरिचुअल टैबलेट जो कि यहाँ पर पड़ी हुई थी वो टूट गई है। अब उस लीडर की जब ये बात वही उस हॉल में बैठे हुए लाइटनिंग पवेलियन के 3 लीडर सुनते हैं तो उनकी पूरी तरीके से होश उड़ जाते हैं। और वो कहते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो कि हमारे विल लाइटनिंग नॉर्थन पवेलियन के एक किलर को किल कर दिया। और फिर इसके साथ ही उनमें से एक किलर कहते हैं कि ये कहीं 10,000 स्वाट पवेलियन के लोग तो नहीं जिसने के चैनल को किल किया है। और इसके साथ ही वो तीनों किलर फैंग ली और टियान कहते हैं कि चैनल तो टियानमाई सिटी में होंग चैंग की हेल्प करने के लिए गए थे, क्या ऐसा ही है ना? जिस पर उनका लीडर जो कि लीडरशिप पर बैठा हुआ था वो बड़े ही आराम से कहता है कि अभी तुम तीनों के लोग जल्दी से टियानमाई सिटी में जाओ और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करो कि चैनल को किसने किल किया। और जैसे ही चैनल को किल करने वाले पर्सन मिल जाता है तो उसे यहाँ पर पकड़ कर ले आना, चाहे वो जो भी और कहाँ से भी आया हो। और अगर वो इवेंट के 10,000 स्वाट पवेलियन के ही बंदे क्यों ना हो तो तब भी मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे विल लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर को इस तरह से रैंडमली किल कर दे। अब ये सुनकर वो तीनों के एल्डर उसे गिर करके वहाँ पर से दफा हो जाता है टियानमाई सिटी में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब उन तीनों के एल्डर्स को वहाँ पर से जाने के बाद वो लीडर अपनी सीट पर से उठ जाता है और अभी के लिए वो काफी ज्यादा गुस्से में था। और इसके साथ ही वो खुद से कहता है कि जिसने भी मेरे विल लाइटनिंग पवेलियन के एल्डर को मारा है वो खुद को कुछ ज्यादा ही तिस्मार का समझता है। और अब तो मैंने कुछ एल्डर्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया और अगर वो भी तुम्हें ना पकड़ पाए तो फिर बाकी के 2 लोग वो मुझ पर काफी ज्यादा हंसेंगे। और अभी ये बंदा किन 2 लोगों की बात कर रहा है वो हमें आने वाले टाइम में पता चलेगा। और अब इसके साथ ही वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सलियन को जो कि अभी भी कल्टीवेट कर रहा था। और अभी सलियन को कल्टीवेट करते हुए 3 दिन और गुजर जाता है और अभी सलियन का ऑरा बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। और अभी इधर हम देखते हैं सलियन के बॉडी में बहुत सारी एनर्जी सलियन की फ्लेम मंत्रा से होते हुए उसकी बॉडी में एंटर हो रही थी। और अभी के लिए उसकी ये सारी एनर्जी विंग्स में मर्ज हो रही थी किसी बिच्छू की तरह। और अब थोड़ी ही देर में सलियन का ऑरा दुवांग क्लास के 8 स्टार के पीक पर पहुंच चुका था। और अभी के लिए सलियन को और थोड़ी एनर्जी चाहिए थी दुवांग क्लास के 9 स्टार का बैक टू करने में। इसलिए सलियन अपना पूरा जोर लगा देता है ऊपर से लेकर नीचे तक दुवांग क्लास के 9 स्टार का बैक टू करने के लिए। और फिर सलियन अपनी मुंह को आसमान की तरफ करके बहुत ही जोर से चिल्लाता है और कहता है कि ये वीडियो खत्म हो चुका है तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैं अगली बार वीडियो में दुवांग क्लास के 9 स्टार पर पहुंच जाऊंगा तो इस खुशी में वीडियो को भी लाइक कर देना और इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी हो जाएंगे। तब तक के लिए खाओ पियो और मस्त रहो। लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या, अरे लड़की नहीं है वो जादू है और का क्या जाए। रात को मेरे ख्वाब में आई वो जुल्फे बिखराए, आँख खुली तो दिल चाह फिर नींद मुझे आ जाए। बिन देखे हाल हुआ देखूं तो क्या हो जाए। भोली सी सूरत आँखों में मस्ती आए हाय, अरे भोली सी सूरत आँखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए। भोली सी सूरत आँखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए। सावन का पहला बादल उसका काजल बन जाए, मौज उठे सागर